हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्काई सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए, इसका आंसर ए, भारत ने किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, बेम्बरनाड, बेम्बनाड कर्नाटक। ठीक है, देख लीजिएगा, बेम्बनाड कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका आंसर बी होगा, सेंटोस। ठीक है, याद रखिएगा, सेंटोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर हैदराबाद में है। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, केवल 2 और 4। तो पहला दो दो क्या है? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और चौथा क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ठीक है, याद रखिएगा। क्या था क्वेश्चन, देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन किन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, वलित पर्वत। देख लीजिए, वलित पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करेवा वैली स्थित है कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीर में स्थित है करेवा वैली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो देखिए, इसका आंसर बी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो देखिए, इसका आंसर बी होगा, CF एंड्रयूज ने किया था। ठीक है, CF एंड्रयूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर 1980 में किया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो देखिए, इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। तो कौन कौन है सभी, देख लीजिए। पहला है जल वाष्प। ठीक है, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस कौन सा? ग्रेस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेस ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस कौन है? कौन कौन है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है
डी, ठीक है, बी और सी दोनों। तो बी और सी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी क्या है, बेंजीन, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। गैसोहॉल मिश्रण है ए, ठीक है, 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल, ठीक है, याद रखिएगा। गैसोहॉल मिश्रण है 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका आंसर सी होगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 में 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये आप देख रहे हैं, देखिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो देखिए ए का 3, ए का 3 है अमीटर का विद्युत, ठीक है, बी का 4, बी का 4 हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर का है सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, सी का 1, सी का एक है बैरोमीटर का दाव, ठीक है, और डी का 2 वाट का है शक्ति, ठीक है, ये देखिए मिला दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आधुनिक भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माण डी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ड्यूस डबल फॉल्क जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, लॉन्ग टेनिस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ड्यूस डबल फॉल्क जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन्ग टेनिस से है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए 20 का डी होगा 4, ठीक है, केवल 4। क्या कहता है देख लीजिए। चौथा, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। राज्यपालों राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए पहला का इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो देखिए पहला का ए है, तो पहला का ए, ठीक है, दूसरा का देखिए सी, दूसरा का सी, तीसरा का देखिए डी है, तीसरा का डी, ठीक है, और चौथा का देखिए, चौथा का बी, चौथा का बी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो क्या लिया गया है, देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी। क्या क्या लिया हुआ है देख लीजिए। पहला है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ठीक है। बी देखिएगा दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है। तीसरा देखिएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये सभी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 215। याद रखिएगा, अनुच्छेद 215। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो देखिए भारत का संविधान सी साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, संघ की संसद के पास रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका मैं पीडीएफ भी आपको पीडीएफ का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका आंसर सी होगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 1 और 3 सही है। तो पहला क्या है देख लीजिए, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और तीसरा देखिएगा, इस समिति के सदस्य को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, याद रखिएगा, गिल्ट एज्ड मार्केट। ठीक है, गिल्ट एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, 1994। ठीक है, याद रखिएगा, 1994। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो देखिए बी होगा इसका आंसर, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर होगा, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरिक रूप है? बी नीस से। ठीक है, याद रखिएगा, नीस से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, 5 हुए थे। ठीक है, 5, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अनवार सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ठीक है, अनवार सुहाइली
किसका फारसी अनुवाद है? तो देखिए आंसर इसका डी होगा, पंचतंत्र का। ठीक है, याद रखिएगा पंचतंत्र का था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन देन मानी जाती है? तो देखिए ए होगा पुर्तगाल। ठीक है, इसका आंसर ए है, पुर्तगाल। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, इसका आंसर बी होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3 कौन कौन है? पहला है महात्मा गांधी ने, फिर दूसरा सरोजिनी नायडू ने, और तीसरा मदन मोहन मालवीय ने लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया गया? तो देखिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, रामानंद को। ठीक है, याद रखिएगा रामानंद को दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, तो देखिए सुमेलित यानी मिलाते हैं। देखिएगा इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु। ठीक है, बी का है 3, बी का 3 देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति काला शोक। ठीक है, सी का देखिएगा 2, सी का 2। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। चौथा देखिएगा डी, डी का पहला। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखिए 4, 3, 2, 1। अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये पहला। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, और तीसरा देखिए, ये है तीसरा रोलेट सत्याग्रह, और ये है चौथा। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। क्या था क्वेश्चन? देखिए गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए ये पहला है। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, दूसरा देखिए खेड़ा आंदोलन। ठीक है, तीसरा देखिए रोलेट सत्याग्रह, और चौथा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, ये केवल जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये केवल जानवर में पाए जाते हैं। ठीक है, बी देखिए ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। सी क्या कहता है, ये उयापचय
के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, याद रखिएगा जीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। एक बायोटेट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ए, सोनोग्राफी में। ठीक है, याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी होगा, दोगुनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोगुनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। वायु अगांग अंगार वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। ठीक है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, CO N2 CO2। ठीक है, याद रखिएगा CO N2 CO2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, याद रखिएगा कैल्सिटोनिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, डिंडवाहिनी नलिका। ठीक है, डिंडवाहिनी नलिका। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ग्लूकोज में। ठीक है, याद रखिएगा ग्लूकोज में। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।